आई एफ बराबर है ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू आई एफ देखो वैल्यू इधर देखते रहो एक्स इंटू आई एफ का मान है ई की पावर tan इनवर्स वाई क्यू का मान है बेटा tan इनवर्स वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर आई एफ बराबर है ई की पावर tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब इसको हल करने के लिए हम इस तरफ माना tan इनवर्स वाई बराबर टी मान लें तो tan इनवर्स वाई का अवकलन क्या होगा tan इनवर्स वाई का अवकलन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी बटे डी वाई। इसको इधर कर दें 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ये डी वाई बराबर क्या हो गया डी टी। अब इसको बेटा हम थोड़ा से इधर देख लो इसको क्या कर सकते हैं ये रहा एक्स ई की पावर में tan इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो tan इनवर्स वाई समझिए tan इनवर्स वाई क्या पड़े हो टी तो हो जाएगा टी ई की पावर क्या हो जाएगा टी। अब डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर देखो यहाँ क्या है डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को लिखोगे डी टी। अब यहाँ लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड तो हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन फर्स्ट को फर्स्ट ई पावर टी का समाकलन ई पावर टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन टी का अवकलन होता है 1 एक पावर टी का समाकलन होगा एक पावर टी यहाँ डी टी ए प्लस सी रहेगा। अब इसको लिख सकते हो एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू टी इंटू ई की पावर टी एक पावर टी का समाकलन होगा ई की पावर टी प्लस सी। बस बेटा टी की वैल्यू इसमें रख दो आंसर आ गया। अब टी की इसमें वैल्यू रख दो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये इधर लिख देता हूँ इसको इधर लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू टी बराबर क्या माना गया है टी बराबर tan इनवर्स वाई तो हो जाएगा tan इनवर्स वाई ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस ई की पावर tan इनवर्स वाई प्लस सी। अब दोनों पक्षों में ई की पावर tan इनवर्स वाई से भाग दे दूं अगर दोनों पक्षों में एक पावर tan इनवर्स वाई से भाग दूंगा तो यहाँ x बचेगा यहाँ बेटा बचेगा tan इनवर्स वाई यहाँ बचेगा -1 इसमें भाग दोगे ई की पावर tan इनवर्स वाई से भाग दोगे तो ये सी इंटू ई की पावर माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस वाई हो जाएगा। अब चाहे तो -1 को इधर कर दो तो इसको लिख सकते हो x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स वाई प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस tan इनवर्स माइनस वाई। यही आंसर हो गया इसका। लिखना चाहो तो इसको भी इधर ला सकते हो इतने पे आंसर हो गया कंप्लीट। नहीं बन रहा है हो रहा है समझ में आया कि नहीं है वीडियो। अब देखो अगला क्वेश्चन है डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि y बराबर 1 और x बराबर 1। बेटा बहुत कायदे से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है ये भी रैखिक अवकल समीकरण है
ये भी रैखिक अवकल समीकरण, इसकी भी वैसे ही तुलना करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे dy बटा dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, क्या लिखते हैं, तुलना करने पर। और जब इससे तुलना करोगे तो देखो dy बटा dx है, तो यहाँ y के स्थान पे y, तो p के स्थान पे क्या है, p के स्थान पे है 1/x और q के स्थान पे क्या है, x स्क्वायर। बहुत कायदे से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले निकालते हैं समाकल गुणांक IF, ये होगा e की पावर इंटीग्रेशन p, अब बेटा नीचे dx है तो यहाँ dx, अब इसको हल करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान है 1/x और dx, इसको लिखा जाएगा e की पावर 1/x का समाकलन होता है log x, और e और log एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, केवल x बचेगा। IF का मान, अब यहाँ y है तो इसको लिखते हैं y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c से, इस फार्मूले में रख देंगे। देखो कब x इंटू IF होगा, कब y इंटू IF होगा, ये समझना। अगर यहाँ y है ऊपर तो यहाँ y इंटू IF रहेगा, और नीचे dx है तो यहाँ क्या रहेगा, dx। बाकी फार्मूला वही है, तो y को y, IF बराबर है x इंटीग्रेशन q का मान है x स्क्वायर, IF बराबर क्या है, x, यहाँ dx प्लस c से। अब इसको हल करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ xy, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो गया dx प्लस c। अब इसका समाकलन xy, x क्यूब का समाकलन होगा x घाते 4/4 प्लस c। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करना है बेटा, x बराबर 1 y बराबर 1 लेना है। इसमें क्या लेना है, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 1 पर, तो जहाँ x है वहाँ भी 1 कर दो, जहाँ y वहाँ भी 1 कर दोगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/4 प्लस c। इसको इधर घटा दो तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू c, या c बराबर हो जाएगा 3/4। अब c का मान समीकरण 1 में रख दो, लिखोगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c का मान समीकरण 1 में रखोगे तो हो जाएगा xy इक्वल टू x पावर 4/4, और c का मान बेटा रखोगे क्या, 3/4। तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा करा दो तो हो जाएगा 4xy इक्वल टू x पावर 4 प्लस 3। बस यही आंसर हो गया इसका। इसको चाहो तो कुल एक पक्ष में भी ले जा सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इतने भी छोड़ दो, पर्याप्त है, क्या मतलब। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक पक्ष में लिखना चाहोगे x घाते 4 माइनस 4xy प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इतना भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है। 9वें का क देखो, इसके बाद 9वें का क देखो बेटा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे कक्षा 12 जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, मैं उनको बता दूं कि ये कक्षा 12 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसलिए जरूर क्वेश्चन को देखें। इसका उत्तर हमेशा π² आता है। तो अब देखो यहाँ क्या है, 9वें का क नंबर क्वेश्चन है 0 से पाई x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यही है क्वेश्चन। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम हम करेंगे, इसको i मान लेते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम प्रगुण नंबर इसमें 4 लगा दें, i इक्वल टू लिखेंगे 0 टू पाई, इसको लिख सकते हैं यहाँ x को
उच्च लिमिट में से घटा दें तो एक्स पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब इसको लिखा जाएगा आई इक्वल टू 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, माइनस कास थीटा तो वर्ग होगा, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ऐसे भी हो जाएगा बी साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो समीकरण 1 प्लस 2 से जब दोनों जोड़ोगे तो आई प्लस आई हो गया 2i बराबर, लिमिट वही रहेगी 0 से पाई। और जब जोड़ोगे बेटा पाई डी एक्स में माइनस पाई डी एक्स, यहाँ देखो क्या यहाँ भी डी एक्स है तो एक्स डी एक्स में माइनस एक्स डी एक्स कैंसिल, तो बचा के केवल ये बचे केवल पाई डी एक्स, और नीचे क्या दोनों का हर सेम है तो हर तो वही रहेगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कायदे से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2i बराबर इसकी लिमिट को हम 0 से पाई बाई 2 में चेंज कर दें। देखो पाई 180 अंश पाई बाई 2 मतलब 90 अंश, 90 का दूना होता है 180, तो अगर मैं 90 पे ले रहा हूँ तो इसका क्या कर दूँ 2 गुना, क्योंकि जब मैं 0 टू पाई ले रहा हूँ 0 से 180 पे ले रहा था और 180 90 का क्या होता है दूना, तो मैं यहाँ क्या कर दूँ 90 पे दिखाना है तो 90 क्या कर दूँ दूना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये पाई भी बेटा कर लो बाहर, तो अंदर बचा केवल dx और यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स से भाग दे दें। इसके बाद हम लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, जब हम इससे भाग लगाएंगे तो ये मिलेगा आई इक्वल टू, देखो ये क्या है पाई है और यहाँ लिमिट है 0 से पाई बटा 2। मैं अंश में भी कितने से भाग देने की बात कर रहा हूँ ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स से, तो अंश में भाग दोगे 1 बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स, हर में भी इसी से भाग दोगे, जब हर में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स से भाग दोगे यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, अब प्लस ये देखो बी स्क्वायर, ये क्या लिखा है इसमें भाग दोगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में, आप भाग दे रहे हो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स से, यहाँ डी एक्स तो रहेगा। अब इसको आप लिख सकते हो आई बराबर, ये पाई है पाई, ये 1 बटा ए बटे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर, ये ए स्क्वायर बाहर, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 बटा कास स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, अरे 1 बटा कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा डी एक्स, अब बटे 1 प्लस ये इसको लिख सकते हैं बी बटा ए साइन बटा कास होता है टेन एक्स, ये पूरे का क्या कर दिया वर्ग, पूरे क्या हो गया वर्ग, और यहाँ लिमिट है 0 से पाई बटा 2, 0 से पाई बटा 2। अब देखो बेटा इसके बाद हम इसी को टी मान लें, हम मान लें माना b बटा ए टेन एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन होगा b बटा ए टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब हमको चाहिए केवल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान, तो यहाँ लिख दें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होगा ए उधर गुणा में जाएगा तो ए बटा बी और क्या हो गया डी टी। अब इसके लिमिट भी तो चेंज करना है, लिमिट कैसे चेंज करोगे, लिखोगे जब x बराबर 0 तो t बराबर, देखो जब x के स्थान पे 0 तो tan 0 का मान कितना होता है 0, तो t बराबर भी मिल गया 0, जब x बराबर पाई बटा 2
तो टी बराबर tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, tan 90 का मान इनफाइनाइट में b बटा एक गुणा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, हमको मिटाना पड़ेगा बेटा क्योंकि हमको इसको देखते हुए ही सॉल्व करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ i बराबर है क्या, i बराबर है, i बराबर है पाई बटा ए स्क्वायर, पाई बटा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट हमारी जीरो पे क्या मिली है, जीरो, और पाई बटे दो पे क्या मिली है, इन्फिनिटी, और ये सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर आया है ए बटा बी डी टी, तो मैं ए बटा बी यहाँ लिख दूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, डी टी, और ये क्या है 1 प्लस इसको मैंने माना है टी, तो हो गया टी स्क्वायर। अब ये सीधा सीधा हो गया आई इक्वल टू ए पाई, ए से इसकी एक घात कट गई तो पाई बटा हो जाएगा ए बी, और इसका समाकलन होता है tan इनवर्स टी। अब लिमिट इसमें लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो हो गया पाई बटा ए बी, एक बार पहले इसको लिखेंगे tan इनवर्स टी के स्थान पे इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स जीरो, तब ये लिखा जाएगा पाई बटा ए बी, tan कितने का मान इन्फिनिटी होता है, तो आंसर आता है पाई बटे दो का मान, tan कितने का मान जीरो होता है तो आंसर आता है जीरो का मान। अब इसका इसमें गुणा कर दो, तो पाई में पाई गुणा होगा पाई का स्क्वायर और टू का इसमें गुणा टू ए बी, तो बेटा इसका आंसर यही आता है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। हाँ देखो बच्चों, ये आपका समाकलन का सवाल है, 90 का ख नंबर है इसी सेट का। तो अब इसको कैसे करना है, इसको हम लिखेंगे जीरो से पाई बटा दो, साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन एक्स कास एक्स, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, यहाँ है tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या है dx। अब ये सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हम दिखाएंगे, पहले इसको देखो। अब इसमें हम मान लें कि माना साइन एक्स बराबर टी, माना साइन एक्स बराबर टी, अगर साइन एक्स को टी मान लिया तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब लिमिट चेंज कर दें, तो जब एक्स बराबर जीरो, जब एक्स बराबर जीरो तो टी बराबर क्या होगा, तो टी बराबर भी जीरो, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो होता है। जब एक्स बराबर पाई बटा दो तो टी बराबर क्या होगा, एक्स पाई बटा दो, साइन 90 का मान कितना होता है, एक, साइन 90 का मान होता है एक, तो अब ये हो जाएगा जीरो से वन, लिमिट हो गई जीरो से वन, ए टू जो है इसको कर लिया बाहर। अब देखो साइन एक्स को मैंने टी पढ़ा, तो क्या पढ़ा जाएगा टी, और यहाँ इसको देखो एक कास एक्स से डी एक्स, ये दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ डी टी, कास एक्स से डी एक्स बराबर क्या है डी टी, और बचा कौन tan इनवर्स, ये देखो साइन एक्स को क्या पढ़े हैं टी, तो हो गया। अब हम इसको क्या देखो, आइलेट फार्मूले में जानते हो कि इसको हमेशा फर्स्ट फलन मानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल को हमेशा फर्स्ट, तो हम इसको लेंगे फर्स्ट, थोड़ा समझिए, इसको हम क्या लेंगे, इसको लेंगे फर्स्ट और इसको लेंगे सेकंड। तो जब इसको फर्स्ट इंटू सेकंड लेंगे, देखो अब ये सॉल्व होगा बेटा टू, अब इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन देखिए करने का तरीका, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, फर्स्ट को ज्यों का त्यों लिख लो tan इनवर्स टी फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन बेटा टी का समाकलन क्या होगा, टी स्क्वायर बटा दो, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन tan इनवर्स एक्स
टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? टेन इनवर्स टी का होगा 1/1 + t², 1/1 + t², और टी का समाकलन होगा बेटा t²/2, और ये रहेगा dt। यहां समझिएगा ये लिमिट भी रहेगी 0 से 1, तो यहाँ लिमिट मैं रख दूं 0 से 1, और यहाँ भी लिमिट यहाँ लगा दूं क्या 0 से 1, ये लिमिट रहेगी 0 से 1। इस पर भी लिमिट, उस यहाँ तो लिमिट लगा दिया क्योंकि अभी इसका समाकलन बाकी है, अभी इसका समाकलन क्या है, बाकी है। तो थोड़ा देखिए, अब मैं इसको लिखूंगा 2, और यहाँ लिमिट बेटा रख दो, यहाँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या कर दो पहले 1, तो टी के स्थान पे 1 करोगे तो ये हो जाएगा पहले बटे का 2 ही लगा दें, चूंकि यहाँ से यहाँ तक बटे में 2 है, टी के स्थान पर 1 तो 1 हो जाएगा। और यहाँ जब टी का मान 1 करेंगे, देखो गुणा में है, तो टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4। टेन कितने का मान 1 होता है, π/4 का मान, फिर माइनस, अब 0 करेंगे तो ये जैसे ही 0 रखेंगे कुल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखो इसको हल करना है, तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 0 to 1, ये है 1 में t² गुणा t², और यहाँ नीचे है 1 + t²। ये 2 बेटा मैं बाहर कर दूँ, ये 2 मैं क्या कर दूँ बाहर, और यहाँ मैं देखो एक मैंने अपने से जोड़ दिया, तो एक मैंने क्या किया घटा भी दिया। इस बात को बहुत कायदे से समझिएगा, जहाँ ना समझ में बताइएगा। देखो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ टर्निंग पॉइंट है, समझिएगा, ऊपर केवल t² था, नीचे 1 + t² था, 2 को मैंने इधर कर लिया था। अब मैंने एक जोड़कर एक घटा दिया, अंश में एक जोड़कर एक घटा दिया, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं, थोड़ा हमको इरेज करना ही पड़ेगा। हाँ देखो बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर दें, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा π²/4। अरे π/4 क्या बचेगा, π/4। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा π/4, और ये 2 का यहाँ भी तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 से यहाँ भी 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो इसको अलग अलग कर दो, तो इंटीग्रेशन जब इसके साथ करोगे 1/t² में 1/t² से भाग दो, क्या हो जाएगा 1, क्या बन जाएगा dt, और लिमिट क्या है 0 से 1। अब यहाँ देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1/1 + t² dt, और यहाँ भी हो जाएगा 0 to 1। ये हो गया π/4 माइनस 1 का समाकलन होता है t, यहाँ लिमिट लगाओगे 0 से 1, और इसका होता है टेन इनवर्स t, यहाँ भी लिमिट लगेगी 0 से 1। ये हो गया π/4, और t के स्थान पर बेटा एक बार 1 रखोगे, फिर क्या रखोगे 0। ऐसे यहाँ भी देखो इसको लिखोगे टेन इनवर्स t के स्थान पे 1 - टेन इनवर्स 0। अब इसको हल करोगे, इसको भी मैं अब इसको बच्चों में हल कर सकता हूँ, π/4 - 1, ये बेटा हो जाएगा टेन कितने का मान एक होता है, तो होता है π/4 का, आगे 0 ही है, तो π/4 हो गया π/2, ये हो गया -1। शायद यही सिद्ध करना था, शायद यही, हाँ यही बेटा सिद्ध करना था, बराबर RHS। पूरा काट दो पूरा।